वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिजी में हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कैसे कर सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फाइनेंशियल चेंज करते हुए और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले हम बिजी का बैकअप ज़रूर रख लें। कोई भी चीज़ फाइनेंशियल चेंज करने से पहले एक बैकअप हमारे पास करंट होना चाहिए। तो बैकअप कैसे ले सकते हैं? जैसे हम बिजी ओपन करते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है सेट डाटा डायरेक्टरी। इससे क्या होता है, इससे हमें पाथ पता लगता है कि बिजी का डाटा हमारा सेव कहाँ पर हो रहा है। अब जैसे इस केस में हमारा डाटा डी ड्राइव के अंदर बिजी विन के अंदर डाटा का फोल्डर है, ये हमारा डाटा का फोल्डर है। तो हमें करना क्या होता है, हम सिंपल जाते हैं माई कंप्यूटर में, डी ड्राइव में, बिजी विन फोल्डर में। बिजी विन के फोल्डर में जाने के बाद ये जो डाटा का फोल्डर है ये कॉपी करते हैं और इसको हम किसी और ड्राइव में या पेन ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमें डाटा का बैकअप हमारा इस तरह से हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे एक से ज़्यादा कंपनी होती है हमारे, तो वो सब इसमें कवर हो जाती है। डाटा वाले फोल्डर में अगर हम चेक करें, जैसे इसमें तो एक ही कंपनी है, मोर देन वन होती है तो सबका बैकअप एक साथ ही हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल चेंज करना। ओपन करते हैं कंपनी। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे लास्ट में चेंज फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे मेरा करंट चल रहा है 2021, अब मुझे कल को करना है चेंज न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/21। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर एंटर करता हूँ और ओके करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया और ये मेरी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। तो ये कुछ मिनट्स लेता है चेंज करने के लिए, सारे बैलेंसेस फॉरवर्ड करने के लिए। अब देखिए स्विचिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ऑटोमेटिकली मास्टर अपडेट हो रहे हैं बैलेंसेस सारे। अब ये सारे अपडेट हो रहे हैं अकाउंट्स के लेजर। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे आइटम्स एंड लेजर्स एंड आइटम्स पार्टी आई या नहीं आई। डिस्प्ले पे जाकर हम चेक कर सकते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस ओपन कर सकते हैं, ओपनिंग वाला। तो हमें उससे ही पता लग जाएगा हमारे बैलेंसेस आए या नहीं आए। देखिए बैलेंसेस हमारे सारे फॉरवर्ड इसने कर दिए न्यू ईयर में। अब फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि हमने चेंज तो कर लिया फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हमारे बैलेंसेस प्रॉपर अपडेट होकर नहीं आते हैं या किसी के आगे किसी के नहीं आते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर हम वापस पहले में जाएंगे, लास्ट वाले में जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास हाउस कीपिंग में अपडेट मास्टर बैलेंस। हमें एक बार ये रन करना होता है। ये सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद आगे हम फाइनेंशियल चेंज करते हैं, यस करते हैं, ऑल मास्टर कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, अगर इन केस कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बैलेंसेस प्रॉपर अपडेट नहीं हुए न्यू ईयर में, तो हम पहले पुराने वाले साल में जाएंगे, हाउस कीपिंग में जाएंगे, अपडेट मास्टर बैलेंस रन करते हैं, देन हम फिर से फाइनेंशियल चेंज करते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है कि बैलेंसेस प्रॉपर आगे नहीं फॉरवर्ड हुए। तो इस तरह से जब ये नया फाइनेंशियल फिर से आएगा अब ये, तो उसमें सारे बैलेंसेस हमारे अपडेट होके आ जाएंगे। एक चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, हमें क्या होता है, कई बार हमें वापस पिछली ईयर में जाना होता है, प्रीवियस ईयर में कुछ काम करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पर जाके प्रोसेसिंग करें फिर जाएँ, तो उसका शॉर्टकट होता है यहाँ पर F11। आप डायरेक्ट F11 प्रेस करेंगे, आप पिछले वाले ईयर में पहुँच जाएंगे 2021। आप अगेन F11 करेंगे, आप करंट ईयर में आ जाएंगे। तो आपको नोट करना है F11,
शॉर्टकट होता है दो फाइनेंशियल ईयरों को स्विच करने के लिए। F11 शॉर्टकट होता है आपका। एक कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे चाहते हैं कुछ पर्सन कि हमारा ये जो डाटा है नया वाला, ये पिछली वाली कंपनी में स्प्लिट हो जाए। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों चाहते हैं? कई बार क्या होता है, जैसे हमारा कोई आइटम्स या पार्टीज है, इसका बैलेंस हमें अपडेट करना है, नए तरह से डालना है। तो अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर सेम चल रहा है, दो कंपनीज एक ही कंपनी में चल रही हैं, दो फाइनेंशियल ईयर, तो वो मुझे यहां पर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आया है पिछले ईयर से ऑटोमेटिक, और मुझे वो चेंज नहीं करने देगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बैलेंसेस मैं अपनी तरह से डाल पाऊं, लेकिन आइटम्स एंड पार्टी एज इट इज कॉपी होके आ जाएं, या मैं कुछ का बैलेंस अपडेट कर सकूं, तो उसके लिए ऑप्शन होता है मैं इस कंपनी को स्प्लिट कर दूं। स्प्लिट मीन्स दोनों कंपनियों को मैं सेपरेट कर दूं। वो कैसे होता है फ्रेंड्स, इसे हम क्लोज करते हैं। इसमें ऑप्शन आता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, इस पर एंटर करते हैं। एंटर करते हैं, अब वो मुझसे पूछता है आपको कौन सी स्प्लिट करनी है। तो मैंने 20, 21 नेक्स्ट वाली हमने कर दिया नहीं, और स्प्लिट पे क्लिक कर दिया। अब ये स्प्लिट हो गई। अब मैं चेक करना चाहूँ ओपन कंपनी में, तो ये देखिए मेरी नई कंपनी आ गई 21, 22। इसमें सारे आइटम्स भी आ गए, इन पार्टीज भी आ गए, एंड मैं चेंज भी कर सकता हूँ इस तरह से। अब देखिए, अब मैं यहां पर चेंज कर सकता हूं। तो ये प्रोसेस होता है फाइनेंशियल चेंज करने के लिए। हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमें बैकअप लेना है डाटा का, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद इन केस अगर हमारे बैलेंसेस अपडेट नहीं हो रहे हैं प्रॉपर, तो हमें एग्जिस्टिंग कंपनी पुराने वाले साल में पहले ये वाला ऑप्शन रन करना है, अपडेट मास्टर बैलेंसेस। थर्ड मैंने आपको बताया, अगर इन केस हमें डाटा स्प्लिट करना है, मींस दोनों कंपनी अलग अलग करनी है, सेपरेट करनी है, तो यहां पर जाकर हम स्प्लिट फाइनेंशियल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो बिजी के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।